नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। उपनिषद और पुराणों की कथा श्रृंखला में इस वीडियो में मैं महाराजा शिवी के उत्तराधिकारी राजा उसीनर की कथा सुना रहा हूँ। महाराजा शिवी के उत्तराधिकारी राजा उसीनर जब से राज सिंहासन पर बैठे थे तभी से धरती के सारे दुख दारिद्र्य दूर हो गए थे। उनके शासनकाल में ठीक समय पर यथेष्ट वर्षा होती थी और अपने अपने समय में शरद और वसंत ऋतुओं का मोहक सौंदर्य धरती और आकाश में सर्वत्र फैल जाता था। राज्य भर की प्रजा में ऐसा एक भी परिवार नहीं था जिसे किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। राजा उसीनर ने अपने राज्य भर में यह घोषणा करा दी थी कि जिस किसी व्यक्ति को जो कोई कष्ट हो वह मुझसे सीधे आकर मिले। रोग दोष और मामूली बीमारियों में भी राजा उसीनर का शासन सदैव अपनी प्रजा की सहायता के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। रात हो या दिन, भीषण वर्षा हो या तूफान, राजा उसीनर के कर्मचारी प्रजा के हित के लिए कभी प्रमाद नहीं करते थे और ऐसा अवसर नहीं आने देते थे कि प्रजा वर्ग का कोई व्यक्ति अपनी कष्ट कहानी लेकर राजा के पास पहुंच जाए। राजा उसीनर प्रतिवर्ष एक महान यज्ञ करते थे और उसकी विधिवत समाप्ति होने पर उनके खजाने में जो भी कुछ धन संपदा होती थी वह सुपात्रों में दान कर देते थे। यहाँ तक कि अपने पहनने ओढ़ने के कपड़े और खाने पीने के पात्रों को भी वह दान में दे देते थे और यज्ञ के अनंतर 2-1 दिनों तक मिट्टी के पात्रों और पत्तल में भोजन किया करते थे तथा ऋषियों मुनियों की भांति बलकल धारण करके अपना सब काम चलाते थे। राजा उसीनर के इस महान त्याग और यज्ञनिष्ठा की चर्चा भूमंडल पर फैल गई थी और ऐसे बहुत कम राजा थे जो उनके शासन के अधीन रहकर चलने में अपना गौरव ने समझते रहे हों। इसका परिणाम यह हुआ कि समूची धरती पर राजा उसीनर का बड़ा नाम हो गया था और जो भीतर से उनका सर्वत्र फैला हुआ यश और प्रभाव देखकर जलते थे वे राजा भी कभी उनके सामने आकर छू करने का साहस नहीं करते थे। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए और राजा उसीनर के राज्य में भूमंडल पर न तो कोई युद्ध हुआ न बैर विद्रोह का कहीं से कोई चर्चा ही सुनाई पड़ी। धरती के सब लोग इतने सुख संतोष और शांति से जीवन बिता रहे थे कि उनके मन से देवताओं के स्वर्ग लोक को प्राप्त करने की कामना भी मानो भूल गई। धरती की इस सुख शांति की चर्चा धीरे धीरे देवलोक में भी पहुंची और देवताओं ने भी राजा उसीनर के तप त्याग और प्रभाव को मन से स्वीकार कर लिया। किंतु देवताओं के स्वामी इंद्र को स्वर्ग लोक में राजा उसीनर के इस बढ़ते हुए महत्व और प्रभाव से स्वभावतः बहुत चिढ़ हुई। वे यह नहीं सहन कर सके कि धरती के बाद स्वर्ग में भी राजा उसीनर का प्रभाव और यश बढ़ता रहे। आखिरकार वह स्वर्ग के सम्राट थे, देवताओं के स्वामी थे। मृत्यलोक के एक मनुष्य का स्वर्ग लोक में ऐसा व्यापक प्रभाव और महत्व स्वीकार करना उन्हें उचित नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि अतीत में ऐसा
कभी कोई नहीं हुआ था। एक दिन देवराज इंद्र ने अपने प्रमुख सहयोगी अग्निदेव को बुलाकर स्वर्गलोक में राजा उसिनर के बढ़ते हुए प्रभाव की चर्चा के साथ जब उनसे अपनी चिंता प्रकट की, तब अग्निदेव ने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा, देवराज, मैं सम्राट उसिनर के गुणों का, उनके त्याग और तप का, उनकी यज्ञनिष्ठा और दान परायणता का प्रशक हूँ। सच बात तो यह है कि जब से यह धरती बने मैंने उसिनर के समान ऐसा कोई दूसरा राजा नहीं देखा है जो सब प्रकार से अपनी प्रजा की हित कामना के लिए सदैव तत्पर रहा हो। यूँ तो अनेक ऐसे सम्राट और राजा हो चुके हैं जो अपने समय में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रजा हितैषी रहे हैं, किंतु सब प्रकार से उसिनर की समानता करने वाला मुझे कोई दूसरा राजा नहीं दिखाई पड़ता। वह मरण धर्मा अवश्य है, किंतु उसकी साधना और तपस्या हम अमरों से बढ़कर है। उससे ईर्ष्या करना उचित नहीं है देवराज। मैं तो मानता हूँ कि विधाता के इस सृष्टि में समस्त सद्गुणों के आश्रय के रूप में उसिनर जैसे सर्वस्व त्यागी और विवेकवान राजा का होना परम आवश्यक है। धरती पर उसी के सुशासन का यह परिणाम है कि इधर अनेक वर्षों से हम देवता लोग भी सुख शांति से स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, अन्यथा आए दिन भूमंडल की विपदाओं में हमारी भी परेशानियां बढ़ जाती थी। अग्निदेव की इन बातों से देवराज पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। वह कुछ अक्षण तो चुप रहे, फिर लंबी सांसें खींचते हुए विषाद भरे स्वर में बोले, अग्नि, मैं तुमसे ऐसी आशा नहीं करता था, क्योंकि स्वर्ग की सुख शांति की कल्पना में तुम्हारे सक्रिय सहयोग की मुझे नितांत अपेक्षा रहती है। मैं यह सब नहीं सुनना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि जैसा भी हो हमें उसी नर की तपस्या खंड करनी होगी, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वह धरती पर अखंड साम्राज्य भोगने के अनंतर स्वर्ग के साम्राज्य की भी अभिलाषा करने लगे, जिससे हम सभी अपदस्थ हो जाएं। देवराज की बातों में यथार्थता थी। अग्नि को जब इसका अनुभव हुआ तो वह भी तत्क्षण चिंतित स्वर में बोले, देवराज, आप दूरदर्शी हैं, मेरा तो इस ओर ध्यान भी नहीं था। ठीक है, हमें उसी नर के त्याग और तप की कड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए सदा तैयार हूँ। देवराज बोले, तो अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तत्काल भूमंडल पर चलकर उसी नर के त्याग और तप की कड़ी परीक्षा लेनी है। मैं यह देखना चाहता हूँ कि वह कितना बड़ा धार्मिक और त्यागी है। अच्छा तो यह होगा कि उसके त्याग और तप का घर चूर चूर कर दिया जाए। अग्नि सहमत हो गए। इस प्रकार आपस में सलाह पक्की करके देवराज इंद्र और अग्नि स्वर्ग से चलकर मर्त्यलोक में पहुँचे और महाराज उसी नर की राजधानी में पहुँचने के पूर्व इंद्र ने बाज पक्षी का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण कर लिया। संयोगात उस अवसर पर भी महाराज उसी नर अपने वार्षिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे हुए थे। उनका यज्ञ निर्विघ्न चल रहा था और स्वयं महाराज उसी नर भी सहस्रों होताओं के सब यज्ञ कुंड में आहुति डाल रहे थे। प्रमुख पुरोधा और आचार्य वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे और चतुर्दिक सहस्रों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। इसी बीच एक कबूतर यज्ञ मंडप में घुसकर राजा उसिनर की गोद में अपने घायल पंखों को फड़फड़ाते हुए गिर पड़ा।
उसके शरीर से रक्त की बूंदें चू रही थी और अपने प्राणों के भय से वह करुणा आवाज कर रहा था। उस घायल कबूतर के गिरने के साथ ही एक क्रुद्धबाज पक्षी भी यज्ञमंडप में उड़ता हुआ पहुंच गया और एक ऊंचे स्थल पर बैठकर कबूतर को अपने पंजों में कस लेने के लिए जैसा उतावला होने लगा, किंतु वह घायल कबूतर राजा उसी नर की गोद में गिरते ही इस प्रकार छुपकर बैठ गया था जैसे वह उनका वर्षों का पालतू रहा हो। यज्ञमंडप में घटित इस अतर्कित दुर्घटना के कारण तत्काल सनसनी सी फैल गई, क्योंकि राजा उसी नर के राज्य में बहुत दिनों से इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होते हुए नहीं देखी गई थी। पुण्यप्रद यज्ञमंडप का वातावरण दूषित हो गया था और जीवन भर दया और करुणा का प्रचार करने वाले राजा का अंग और वस्त्राभरण उस निरीह पक्षी के रक्त से गीला हो गया था। अतः आचार्य, पुरोहित, होतागण, कर्मचारी तथा दर्शक सभी विस्मय विमुग्ध होकर कभी राजा उसी नर की ओर, कभी उस भयंकर आकृति वाले बाज पक्षी तथा भयभीत कबूतर की ओर देखने लगे। इस प्रकार अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि वह क्रुद्धबाज गंभीर स्वर में बोल पड़ा, राजन, आपकी न्याय निष्ठा और विवेक बुद्धि का इस धरती पर बड़ा मान किया जाता है। वह कबूतर जो आपकी गोद में छुप कर बैठ गया है, वह मेरा आज का आहार है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अतः आप उसे छोड़ दें तो मैं अपनी भूख शांत कर सकूँ। बाज की तेजस्विनी वाणी ने राजा उसी नर और उनके यजमंडप को स्तंभित कर दिया। थोड़ी देर तक तो कोई कुछ भी नहीं बोल सका। तदंतर राजा ने कहा, पक्षी, शरणागत की रक्षा करना मानव मात्र का परम धर्म है। जो व्यक्ति प्राण भय से अपनी शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्या अथवा गो हत्या के समान पाप लगता है। अतः मैं राजा और धर्म मर्यादा का जानकार होकर ऐसा कठोर पाप कैसे कर सकता हूँ। बाज तत्क्षण बोला, महाराज, प्राणी मात्र की प्राण रक्षा आहार के द्वारा ही होती है। मैं कई दिनों से अनाहार के कारण अत्यंत भूखा हूँ। यदि मुझे आज आहार न मिला तो मैं भी मर जाऊंगा और मेरे मरने से परिवार में मेरे सभी आश्रित भी मर जाएंगे, क्योंकि मैं ही अकेला उन सबकी जीविका का जुटाने वाला हूँ। अतः आप यदि एक प्राणी को बचाकर इतने प्राणियों को मारना चाहते हैं तो क्या यह कठोर पाप न होगा? मैं तो समझता हूँ कि इसमें आप और भी अधिक पाप के भागी होंगे। राजा उसी नर कुछ क्षणों के लिए सचमुच संकट में पड़ गए, फिर विचार कर बोले, पक्षी, तुम्हारा कथन ठीक हो सकता है, किंतु तुम्हें तो केवल आहार चाहिए। कबूतर को ने मारकर तुम और कोई आहार क्यों नहीं मुझसे ले लेते? भैंसे, सूअर, बकरा, भेड़, जिस किसी पशु का मांस तुम खाना चाहते हो उसे मैं तुम्हारे लिए तैयार करा सकता हूँ। तुम आज्ञा करो, मैं तत्काल तुम्हारे आहार की व्यवस्था कर दूंगा। बाज बोला, राजन, विधाता ने बाज के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कबूतर के मांस के रूप में ही की है। मैंने अपना बाल्यकाल से कबूतर को छोड़कर किसी अन्य जीव जंतु का मांस नहीं खाया है और न आगे ही खाने का मेरा विचार है। अतः मुझे तो आप मेरा यह कबूतर ही प्रदान करें। राजा उसी नर पहले तो कुछ हतप्रभ से हुए, किंतु फिर बोले, पक्षी, तुम्हारा कथन सत्य हो सकता है, किंतु मैं राजा हूँ। मैं अपने शरणागत की रक्षा के लिए यह संपूर्ण राजपाट छोड़ सकता हूँ। एक कबूतर के लिए तुम चाहो तो मेरे परम प्रसिद्ध पूर्वज
शिवी आदि राजाओं का यह संपूर्ण राज्य ले लो, या जो भी अन्य वस्तु चाहो मुझसे मांग सकते हो, किंतु प्राण भय से उपस्थित इस कबूतर को मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता। बाज बोला, किंतु राजन, मैं भी इस कबूतर के मांस को खाकर ही अपना जीवन धारण कर सकता हूँ। मुझे आपके या आपके पूर्वजों के इस विशाल राजपाट की क्या ज़रूरत है? भला जब मेरे प्राण ही न रहेंगे तो मैं यह आपका राजपाट और धन धरती लेकर क्या करूँगा? राजा बोले, पक्षी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस कबूतर को छोड़कर जिस किसी आहार द्वारा तुम्हारी अपनी अक्षुधा की शांति कर सको उसकी व्यवस्था मैं तत्काल करने को तैयार हूँ, किंतु कृपा कर अब फिर से इस कबूतर को छोड़ने की बातें मुझसे न करो। बाज बोला, महाराज, मैं देख रहा हूँ कि आपके हृदय में इस कबूतर के लिए जितनी ममता है उतनी मेरे प्राणों की रक्षा के लिए नहीं है। राजा को तो समदर्शी होना चाहिए। मैं भी तो केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही आपसे अपने आहार इस कबूतर की मांग कर रहा हूँ, किंतु आप हैं जो कबूतर की रक्षा के लिए मेरा तथा मेरे भरे पूरे परिवार का विनाश करना चाहते हैं। राजा बोले, पक्षी, मेरी दृष्टि में तुम दोनों बराबर हो। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए भी सब कुछ करने को तैयार हूँ, केवल इस कबूतर की मांग तुम मुझसे न करो। बाज बोला, राजन, आप यदि इस कबूतर के लिए इतना स्नेह दिखा रहे हो तो मैं इसके बराबर आपके शरीर का मांस लेकर संतुष्ट हो सकता हूँ। यदि ऐसी व्यवस्था आप कर सकें तो मैं इस कबूतर को छोड़ सकता हूँ। बाज की यह अप्रत्याशित वाणी सुनकर समूचा यज्ञ मंडप शिहर उठा। पुरोहित, होतागण और आचार्य का हृदय कांप उठा। दर्शक भयभीत होकर राजा उसी नगर का मुंह ताकने लगे, किंतु राजा उसी नगर थे कि उन्होंने हंसते हुए बाज की अभिलाषा पूर्ति के लिए अपने अंगरक्षकों को तत्काल मांस तोड़ने के लिए तराजू और अपने शरीर से मांस काटने के लिए तेज छुरी लाने की आज्ञा दे दी। यज्ञ का संपूर्ण कार्यकलाप रुक गया और सबके सामने राजा उसी नर ने कबूतर को तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में अपने शरीर से मांस काट काट कर रखना शुरू कर दिया। अद्भुत दृश्य था। वह छोटा सा कबूतर था, किंतु उसका वजन धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि राजा उसी नर के शरीर के सभी अंग प्राय मांस विहीन हो गए। फिर भी उसके वजन के बराबर का मांस उनके शरीर से नहीं निकल सका। फिर तो निरुपाय होकर राजा उसी नर उस कबूतर की रक्षा के लिए स्वयं दूसरे पलड़े में बैठ गए। उनके तराजू में बैठते ही यज्ञ मंडप में आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। गगन मंडल में अवस्थित देवयानों में मांगलिक बाजे बजने लगे और चारों दिशाओं में राजा उसी नर के तप त्याग और बलिदान की मांगलिक चर्चा के साथ जय जयकार होने लगे। दर्शकों ने देखा कि न तो वहाँ वह बाज पक्षी है और न तराजू पर बैठा हुआ वह घायल कबूतरी है, किंतु सामने देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने अपने तेजस्वी स्वरूप से यज्ञ मंडप को चकाचौंध करते हुए मुस्कुरा रहे हैं और उधर तराजू के एक पलड़े पर रखे हुए राजा उसी नर के शरीर के मांस तथा घायल शरीर के स्थान पर उनका युवा शरीर विराजमान है। उनके उस सर्वांग सुंदर शरीर में न तो कहीं कोई घाव है न चिंता की कोई रेखा। वह पहले से भी अधिक सुंदर, युवा तथा आकर्षक दिखाई पड़ रहे हैं। फिर तो राजा उसी नर ने तराजू के पलड़े से उठकर देवराज इंद्र तथा अग्नि का विधिवत अभिनंदन किया और अर्घ्य पाद आदि पूजा की वस्तुओं से उनकी अर्चना की। तदंतर राजा उसी नर की पूजा अर्चा से सुप्रसन्न देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आपके अनुपम दान, यज्ञ तथा प्रभाव की चर्चा पिछले दिनों जब स्वर्ग लोक में पहुंची तो हमने अग्नि के साथ यह निश्चय किया कि आपकी परीक्षा क्यों न ली जाए। अतः मैंने ही स्वयं बाजका तथा अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया था। आप हम लोगों की इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए
आज आपने जो अद्भुत कार्य किया है, जो ऊंचा आदर्श उपस्थित किया है, वह धरती पर सदा सदा के लिए अनुपम रहेगा। हम आप पर परम प्रसन्न हैं और आपको वह अक्षय स्वर्ग लोक प्रदान कर रहे हैं जो जीवधारियों के लिए सदा दुर्लभ रहा है। यह कहकर देवराज इंद्र तथा अग्नि राजा उसी नर के यज मंडप से अंतर्धान होकर अपने लोक को वापस चले गए और राजा उसी नर ने अपना उक्त यज पूरा किया। यज के अनंतर अनेक वर्षों तक उन्होंने इस धरती पर राज्य किया। पुराणों का कहना है कि राजा उसी नर ने अपने शरीर का जितना मांस काट कर बाज को खाने के लिए तराजू के पल्ले पर रखा था, अग्नि ने उसका कई गुना करके स्वर्ण के रूप में उन्हें वापस कर दिया और राजा उसी नर ने उस सारे स्वर्ण को यज्ञ में भाग लेने वाले पुरोहितों तथा होताओं आदि में बांट दिया। जब तक राजा उसी नर इस पृथ्वी पर रहे तब तक उनके दान और यज्ञ की परिपाटी उस भी प्रकार चलती रही और जब उन्होंने काल धर्म से अपना शरीर का त्याग किया तब दिव्य देह धारण कर स्वर्ण के सुसज्जित रथ में बैठकर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति की और स्वर्ग लोक में अन्य देवताओं के साथ देवराज इंद्र तथा अग्नि ने उनका विधिवत अभिनंदन किया। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए नमस्कार।